नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ का टॉपिक लेके आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ग्राफ दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ग्राफ होता क्या है। ग्राफ होता क्या है? ग्राफ इज ए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एंड फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन many areas and solved through the computer system. And there are two way to store a graph. पहला होता है एडिजेंसी मैट्रिक्स, दूसरा होता है एडिजेंसी लिस्ट। एडिजेंसी मैट्रिक्स और एडिजेंसी लिस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एडिजेंसी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि इस मेथड के अंदर कोई भी एक नॉन डायरेक्टेड ग्राफ होता है, एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है। तो पहले मैं नॉन डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बताऊंगा कि नॉन डायरेक्टेड ग्राफ से एडिजेंसी मैट्रिक्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ से एडिजेंसी मैट्रिक्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसके बारे में मैं बताता हूँ। एडिजेंसी मैट्रिक्स एक्चुअली में होता क्या है, वो चीज़ मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ। ये एडिजेंसी मैट्रिक्स क्या होता है? इन दिस मेथड द ग्राफ इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ two-dimensional matrix where row and columns denoted vertices, and each entry in the matrix represents the weight of the edge between those vertices. यानी एडजेंसी मैट्रिक्स के अंदर जो वर्टेक्सेस होते हैं उनमें टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है। टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर उनको रो और कॉलम्स के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, उनका वेट रिप्रेजेंट होता है। किस तरीके से, जो आपको ये एग्जांपल दिख रहा है ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको इस नहीं एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि एडिजेंसी मैट्रिक्स के अंदर किस तरीके से करते हैं। मैं पहली बात कर रहा हूँ एडिजेंसी मैट्रिक्स। एडिजेंसी मैट्रिक्स की मैं बात करता हूँ। एडिजेंसी मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले ये क्या होता है, एक ग्राफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है जो पर्टिकुलर किसी भी एप्लीकेशन एरियाज के अंदर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी सिटी के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब सपोज मैं एक ग्राफ लूँ, कोई भी ग्राफ ले लेता हूँ। ये एक है, ये फिर यहाँ पर ले लेता हूँ ये और एक यहाँ ले लेता हूँ। अब इनको क्या करूँगा, मैं मैच करूँगा। मैच किस तरीके से करूँगा? सपोज ये ले लूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, इनको मैं मिला देता हूँ। ये क्या है, सेल्फ ले लूँगा, 6 को भी मैं क्या कर देता हूँ, सेल्फ ले लेता हूँ। अब इस ग्राफ का मुझे एडिजेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करना है, तो इसके अंदर एक रूल होता है। रूल क्या होता है? ये होता है वी आई जे इक्वल टू, अगर आई और जे, आई एंड जे को लेते हैं तो वी आई का मतलब होता है 1 और जे का मतलब होता है 2। अगर ये हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 होगा। और अगर वी आई जे इक्वल टू वी 1 और 2 अगर नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इसकी एडिजेंसी मैट्रिक्स बनाता हूँ। एडिजेंसी जब मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं, तो वो किस तरीके से बनाना है वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले एडिजेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर यहाँ पर मैं एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाता हूँ। अब एडिजेंसी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले जब हम 2x2 की मैट्रिक्स बनाते हैं तो इसको 1 2 3 4 5 एंड 6, जितनी मेरी वर्टेक्सेस हैं 6, उतना ही मैं क्या लूँगा, कॉलम लूँगा। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एडिजेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। अब मैं सबसे पहले बात करूँ कि जो ये क्या है, नॉन डायरेक्टेड ग्राफ है। नॉन डायरेक्टेड,
जो इसकी पर्टिकुलर कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसकी पर्टिकुलर कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो अब इसके थ्रू मैं बात करूँगा तो किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 क्या है, अपने आप में कोई वर्टेक्स नहीं क्रिएट कर रहा है, कोई भी एड्ज क्रिएट नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 0 लूँगा यहाँ पर। अब 1 2 पे जा रहा है, यस, तो 1 1 3 पे जा रहा है, यस 1। अब 1 4 पे जा रहा है, नहीं, 0। 1 5 पे नहीं, 6 पे नहीं। इसी तरीके से अब मैं देखूँगा इसके अंदर दूसरा बनाऊँगा 2 की मैं बात करूँ तो 2 क्या है, सेल्फ एड्ज भी क्रिएट कर रहा है, ये सेल्फ एड्ज भी क्रिएट कर रहा है, मीन्स 1। 2 पे जा रहा है, 2 1 पे आ रहा है, 2 पे सेल्फ क्रिएट कर रहा है, यस। अब 2 3 पे नहीं आ रहा है, 2 4 पे जा रहा है, यस। 2 5 पे नहीं आ रहा है, 0। 6 पे भी नहीं आ रहा है, 0। इसी तरीके से अब मैं 3 की बात करता हूँ। 3 सेल्फ नहीं किया, 3 1 पे जा रहा है, यस। 3 2 पे नहीं जा रहा है, यस। 3 4 पे नहीं जा रहा, 0। 3 5 3 3 पे भी नहीं जा रहा, 3 4 पे भी नहीं जा रहा, 3 अब 5 पे कनेक्ट कर रहा है, तो 1। 3 6 पे नहीं जा रहा है, 0। अब 4 की मैं बात करता हूँ। 4 1 से कनेक्ट नहीं कर रहा है, 0। 4 2 के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो 1। अब 4 3 के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, 4 4 के साथ भी कनेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब एड्ज नहीं क्रिएट हो रही है। अब 4 5 के साथ में कनेक्टिविटी ले रहा है, यस 1। अब 4 6 के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहा है, नो। अब 5 की मैं बात करता हूँ। 5 क्या कर रहा है, 5 1 से कनेक्ट नहीं हो रहा है, 0। 5 2 के साथ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, 0। 5 3 के साथ कनेक्ट हो रहा है, यस। 5 4 के साथ कनेक्ट हो रहा है, यस। 5 5 के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, 0। 5 6 के साथ कनेक्ट हो रहा है, यस। अब इसी तरीके से मैं देखूँगा 6 1 के साथ क्रिएट नहीं हो रहा है, 0। 6 2 के साथ क्रिएट हो रहा है, नहीं। 6 3 के साथ कनेक्ट हो रहा है, नहीं। 6 4 के साथ कनेक्ट हो रहा है, नहीं। 6 5 के साथ कनेक्ट हो रहा है, यस। 6 6 के साथ कनेक्ट हो रहा है, यस। तो ये क्या है, आपकी नॉन डायरेक्टेड ग्राफ की एडिजेंसी मैट्रिक्स क्रिएट हो रही है। अगर दोस्तों इसी के अंदर मैं डायरेक्टेड ग्राफ की एडिजेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहूँगा तो किस तरीके की मैट्रिक्स क्रिएट होगी उसकी, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। उस डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, ग्राफ जा रहा होता है और उससे मैट्रिक्स क्रिएट होती है। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्रिएट होती है, अभी बताता हूँ मैं आपको। सपोज एक मैंने ग्राफ लिया, ये ले लिया, एक ग्राफ ये ले लिया। अब इसके अंदर जब मैं बात करूँगा तो किस तरीके से करूँगा, इसमें मैं लूँगा 1 2 3 4 एंड 5, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये सेल्फ क्रिएट कर दिया, इस पे इसको भी सेल्फ क्रिएट कर दिया, ठीक है। और इनकी मैंने डायरेक्शन दे दिया, ये डायरेक्शन दे दिया मैंने। अब डायरेक्शन दे दिया तो इसकी क्या होगी, एडिजेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। वही एडिजेंसी मैट्रिक्स होगी 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके अंदर जब हम बात करते हैं, इधर भी क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5, ये ले लिया। अब इसका देखेंगे, 1 1 पे नहीं जा रहा है, नहीं। 1 2 पे कनेक्ट हो रहा है, यस, और 2 पे डायरेक्शन भी है।
अब 1 3 पे डायरेक्शन नहीं है, नो। 1 4 पे डायरेक्शन है, यस। 1 की 5 पे नहीं है, नो। अब 2 को देखता हूँ। 2 1 पे आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। 2 पे नहीं, 2 3 पे नहीं, 2 4 पे नहीं, और 2 5 पे जा सकता है, यस। 3 की देखते हैं हम। 3 1 पे आ सकता है, नहीं आ सकता। 3 2 के साथ कनेक्टिविटी ले सकता है, नहीं ले सकता। 3 सेल्फ ले सकता है, नहीं ले सकता। 3 4 पे जा सकता है, नहीं जा सकता। 3 5 पे जा सकता है, यस जा सकता है। 4 की देखता हूं मैं। 4 क्या है? 4 1 पे आ सकता है, नो। 4 2 पे आ सकता है, नहीं। 4 3 के साथ कनेक्ट हो सकता है, यस। 4 के साथ में, यस, सेल्फ एड्ज क्रिएट कर रहा है। 4 5 के साथ में, नो। अब 5 की मैं बात करता हूँ। 5 1 के साथ में, नो। 5 2 पे आ सकता है, नो। 5 3 पे आ सकता है, नो। 5 4 से कनेक्ट हो सकता है, नो। 5 5 से कनेक्ट हो सकता है, यस। तो ये क्या है दोस्तों? ये आपकी डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ की एडिजेंसी, डायरेक्टेड ग्राफ की ये क्या है? एडिजेंसी मैट्रिक्स है। डायरेक्टेड ग्राफ की एडिजेंसी मैट्रिक्स है, जो पर्टिकुलर किसी भी उसकी डायरेक्शन जो है, उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगा? कनेक्ट होगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। इस तरीके से मैं आपको अब क्या बताता हूँ, नेक्स्ट बताता हूँ लिस्ट। लिस्ट के बारे में मैं बताता हूँ। लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं? ग्राफ से एडिजेंसी लिस्ट में बात करता हूँ। एडिजेंसी 2 है आपका, एडिजेंसी लिस्ट। एडिजेंसी लिस्ट एडिजेंसी लिस्ट के अंदर क्या करेंगे हम? इसके अंदर जब कोई एक ग्राफ है, सपोज मैं एक ग्राफ लूंगा 1, ये ले लिया 2, ये 3, 4, एक नॉर्मल, तो मैं ले लूंगा 1 2 3 4 एंड 5। इसकी कनेक्टिविटी दे दिया मैंने, ये एक कनेक्टिविटी दे दिया। इसके अंदर मैं सेल्फ भी दे दूंगा, इसको भी मैं सेल्फ दे देता हूँ सपोज। अब इसके अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे वर्टेक्सेस हैं उतना एक क्या लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ये क्या है? नॉन डायरेक्टेड ग्राफ। इसके अंदर लिस्ट क्रिएट कर लिया मैंने, 1 2 3 4 5। अब किस तरीके से होगा देखते हैं हम। 1 है, 1 सेल्फ है, यस। 1 अब कहाँ जा सकता है? 2 पे जा सकता है, यस। 1 3 पे जा सकता है, नो। तो 1 किस पे जा सकता है? 4 पे जा सकता है, यस। ये कर दिया। अब इसके आगे कोई है? नहीं है। नहीं है तो क्या हो जाएगा? नल। क्या हो जाएगा? नल पॉइंटर। अब 2 की मैं बात करता हूँ। 2 क्या? 2 1 पे जा सकता है, यस। 2 3 2 2 से कनेक्ट है, नो। 2 3 पे जा सकता है, यस। अब आगे कहीं जा सकता है, नहीं। तो क्या हो जाएगा? यहीं नल हो जाएगा। 3 की बात करता हूँ। 3 2 पे जा सकता है, 3 3 पे नहीं जा सकता। 3 किस पे जा सकता है? 5 पे। आगे नल। 4 की बात करता हूँ अब।
एक ही और क्रिएट कर देता हूँ, 3 4 पे भी जा सकता है, और यहाँ पर नल। 4 की बात करता हूँ तो 4 पहला, 4 किस पे है, 1 पे जा सकता है, 4 3 पे जा सकता है, 4 सेल्फ क्रिएट कर रहा है, 4 5 पे जा सकता है, यस। 5 की मैं बात करूं तो 5 किस किस पे जा सकता है, 5 3 पे जा सकता है, 5 4 को कनेक्ट कर सकता है, और 5 खुद सेल्फ क्रिएट हो सकता है, और आगे नल, इसमें भी नल। तो ये क्या है, आपकी लिस्ट क्रिएट हो रही है जो नॉन डायरेक्टेड ग्राफ की है। एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर सपोज मैं इसके अंदर ही क्या कर देता हूँ, डायरेक्शन दे देता हूँ, इसकी इसके साथ दे दिया, इसकी इसके साथ दे दिया, इसकी इसके साथ दे दी, ये एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन। अगर मैं इसकी डायरेक्शन दे दी तो अब मैं इसका डायरेक्टेड ग्राफ के रूप में इसको मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट करूंगा डायरेक्टेड की। तो किस तरीके से क्रिएट करते हैं उसको हम देखते हैं। तो इसकी डायरेक्शन जब मैं क्रिएट करूंगा तो वही सारी की सारी चीज़ एज इट इज लेंगे हम, ये हम डायरेक्शन में लेंगे। तो इसका 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब 1 2 3 4 5 के अंदर सबसे पहले मैं 1 का लूँगा, 1 का लूँगा तो डायरेक्शन देखते हैं, 1 1 पे जा रहा है, यस। 1 2 पे जा रहा है, नो। 1 किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, आगे और कहीं जा रहा है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, नल। अब इसकी बात करता हूँ मैं, इसकी जब मैं बात करूँगा आगे तो 2 की, तो 2 कहाँ कहाँ जा सकता है, 2 1 पे कनेक्ट कर रहा है, 2 3 पे जा रहा है, आगे और कहीं जा रहा है, नहीं। आगे क्या जा, नल। इसी तरीके 3 की मैं बात करता हूँ तो 3 कहाँ पर जा रहा है, 3 ओनली 5 पे कनेक्ट कर रहा है, आगे नल। 4 की मैं बात करता हूँ तो 4 की मैं जब बात करूँगा तो 4 क्या है, 4 एक 3 पे आ रहा है, यस। 4 सेल्फ भी एड्ज क्रिएट कर रहा है, यस। 4 5 पे भी जा रहा है, यस। नेक्स्ट नल। 5 की मैं बात करता हूँ तो 5 ओनली 5 पे सेल्फ एड्ज क्रिएट कर रहा है, आगे जब नहीं जा रहा है तो क्या है, नल। ये क्या हो गया आपकी डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड एडिजेंसी लिस्ट ग्राफ, ये इसका एडिजेंसी निकालने का तरीका होता है। तो दोस्तों आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें और मोटिवेशन मिले, और आप कुछ नए कमेंट करके कमेंट दे सकते हैं, कमेंट कर समझा सकते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, अब जल्द ही आपके लिए मशीन लर्निंग के टॉपिक लेके आने वाला हूँ, तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।